अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक कि हमल हो जाने से पहले ऐसी कौन कौन सी अलामात, ऐसी कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस साइकिल में आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, आपको हमल हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है, उनको ये होता है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी पता चल जाए कि क्या उनको इस साइकिल में हमल होगा कि नहीं। तो मैं उन्हीं निशानियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो मोस्ट एक्यूरेट साइन है वो यही होता है कि आपका जो पीरियड्स हैं, जो आपको मेंसेस आने की डेट है उससे थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाए, यानी आपका मिस्ड साइकिल हो, आपको उस महीने में पीरियड्स ना आए। तो ये सबसे मोस्ट ऑथेंटिक और एक्यूरेट साइन है आपकी हमल हो जाने का। लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो कि आपको पीरियड्स आने की डेट से पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों में थोड़ी कम होती हैं, कुछ लोगों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो उससे आपको थोड़ा ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस बार जी आपको हमल हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में, इस साइकिल में आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, आपको सबसे पहले तो आपके साइकिल के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आपको आपके साइकिल का रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि आपका कितने डेज़ का साइकिल है। लेट्स सपोज अगर किसी औरत का 28 दिन का साइकिल है तो 14वें दिन उसका जो एग रिलीज़ होगा उसका अंडा बाहर आएगा। तो अगर उसको अपने साइकिल का रिकॉर्ड पता है तो इसी सूरत में वो जान पाएगी कि उसकी जो ओव्यूलेटरी डेज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जब जैसे ही 14th डे पे एग रिलीज हुआ, अंडा बाहर आया और अगर वो फर्टिलाइज हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी बन गई, हमल होने का चांस बन गया, तो उससे ये होगा कि जो आपका जिस्म का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मल अगर हमारा 98.6 होता है तो तकरीबन 0.4 या 99 तक आपको फीवर महसूस होगा इम्प्लांटेशन के बाद। ये तो जस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद आपको महसूस होगा। इसके अलावा जब इम्प्लांटेशन होती है, यानी वैसे जो स्पर्म और एग मिलता है वो बेसिकली ट्यूब के अंदर मिलता है, लेकिन बाद में वो तकरीबन 1-1.5 वीक के बाद, 1-1.5 हफ्ते के बाद यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर आ जाता है। तो जब बच्चा बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट हो रहा होता है, बच्चेदानी के अंदर आ जाता है, तो उस टाइम कुछ औरतों को, हर 10 में से 5 या 4 औरतों को थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, लाइट पिंक या ब्राउन या फ्रेश थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छी इलामत है कि इस दफ़ा इस साइकिल में आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। हर औरत को नहीं होता, कुछ ही औरतों को होता है और कुछ औरतें तो ये महसूस ही नहीं करती, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ औरतों को ये फील हो जाता है कि उनको थोड़ा डिस्चार्ज, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुई है, लाइट स्पॉट हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट साइंस है उसमें यह है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है कि आपने इतना काम नहीं किया पर आप बहुत थके थके से हैं। आपको नींद का बहुत ज़्यादा आना, हर वक्त सोए सोए रहने वाली कैफियत होना, ये कुछ औरतों को बड़ा ही एक अहम और बड़ा ही जाना माना सा साइन होता है, जिसको हम कहते हैं मतली होना, दिल ख़राब होना, नोज़िया या वॉमिटिंग। नोज़िया भी सिर्फ आपको यानी दिल ख़राब भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आने की शिकायत भी हो जाती है। कुछ लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ औरतें, तो कुछ ख़वातीन को हमल होने से पहले ही, यानी अपना जो पीरियड्स मिस होने से पहले ही 4-5 दिन पहले ही उनको ये अलामत आना शुरू हो जाती है कि उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ी-सी सीने में जलन होना और कभी-कभी ऐसा होना कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका जब कुछ आप खाने लगेंगी तो आपका दिल ख़राब हो जाएगा। यानी भूख बहुत लगती है, आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या कुछ चीज़ों के लिए, कुछ ख़ास चीज़ों के लिए क्रेविंग होना और कुछ चीज़ें जो आपको पहले पसंद थी अब उनका खाने का दिल ना चाहना, तो ये सारी भी अलामात हैं कि आपको इस बार हमल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक हमल के दौरान एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो उस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है कि जो हमारा वाटर होता है उसकी रिटेंशन हमारे जिस्म के अंदर होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो वेट है थोड़ा-सा वो गेन होना शुरू हो जाता है। तो ख़ास तौर पे जो हमारा बेली एरिया, जो हमारा निचला हिस्सा पेट का है, वहाँ पे थोड़ा-सा फैट आना शुरू हो जाता है और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी भी थोड़ी-सी हैवी हो जाती है। थोड़ा इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि शायद आपको इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा-सा ब्लॉटिंग होना, पेट में थोड़ा दर्द होना और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाना, ये भी एक अलामत होती है हमल हो जाने की। इसके अलावा आपकी जो ब्रेस्ट है, जो आपकी छाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाहट आ जाना, यानी कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होना और थोड़ा-सा उसका साइज़ भी बढ़ जाना, ये भी अलामत हो सकती है हमल की। इसके अलावा यूरिन का बार-बार आना, ये अगर यूरिन आपको बार-बार और थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, ये आप याद रखें कि ये यूटीआई की अलामत है, यानी कि आपको
इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक का, लेकिन अगर आपको ठीक वॉल्यूम में बार बार यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि शायद आपको इस बार प्रेगनेंसी हो गई है। तो लेकिन इन सारी अलामतों के अलावा जो मोस्ट एक्यूरेट साइन है, मैं फिर से कहूँगी, वो आपका मिस्ड साइकिल यानी मिस्ड पीरियड ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन होता है। लेकिन भूख का ना लगना, बार बार यूरिन आना, थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग हो जाना, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाना, तो दिल ख़राब होना, उल्टी आना, ये सारी अलामतें हैं जो कि आपको हमल होने से पहले महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ औरतों के अंदर एक चीज़ और बड़ी अहम है कि वो चाहती हैं कि उनको टेस्ट वो कब करें, वो प्रेगनेंसी का टेस्ट कब करें, और उनको क्या ऐसा टेस्ट है जिससे उनको पहले ही यानी पीरियड मिस होने से पहले ही पता चल जाए कि इस बार उनको पीरियड्स नहीं होंगे, उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो जो आपको वैसे अगर कुछ बहुत अच्छी प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती हैं तो वो तो आपको आपकी ड्यू डेट से एक आध दिन के बाद या उसी दिन ही आपको ना बता देती हैं कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन वैसे जो एक्यूरेट टाइम है वो ये है कि तकरीबन आप 1.5 वीक या 1 वीक आप वेट करें, उसके बाद आप टेस्ट करें। इसके अलावा अगर आप इससे भी पहले चाहते हैं तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें हम बीटा एसिड का टेस्ट लेते हैं। तो वो आप अपने पीरियड्स की मिस डेट से यानी 4-5 दिन पहले भी आप करवा सकते हैं। तो नॉर्मल जो उसका लेवल होता है वो 5 होता है बीटा एसिड का। अगर वो आपका लेवल 5 से नीचे है, इसका मतलब है आपको इस साइकिल में हमल नहीं है। लेकिन अगर वो आपका 5 से ज़्यादा है तो ये यानी कि आपका चांस है कि आपको इस बार हमल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक